इलारा प्रेत आत्माओं को नहीं मानती थी, पर उसकी दादी की अटारी ने उसके इस विश्वास को झकझोर कर रख दिया। वहां हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती थी। धूल के कण खिड़की से आती एक अकेली किरण में नन्हे प्रेतों की तरह नाच रहे थे। वहीं एक पुराने संदूक के भीतर उसे वो घड़ी मिली, एक भारी चांदी की घड़ी जिसकी टिक टिक हमेशा के लिए खो चुकी थी। उसका शीशा किसी काले जहरीली झील जैसा था और उसके कांटे हड्डियों से तराशे हुए लगते थे। एक अनजाने आवेग में उसने घड़ी में चाबी भरी। एक सूखी चटकने जैसी आवाज हुई। टिक टिक की जगह एक धीमी मनहूस भनभनाहट गूंजने लगी, जिसने उसकी हड्डियों तक में सिरहन पैदा कर दी। अटारी के कोनों में जमी परछाइयां और भी घनी और काली हो गई, जैसे उस अस्वाभाविक ध्वनि को पी रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो जाग गई हो। उस रात नींद एक भयावह सपने में बदल गई। उसके कमरे के फर्श पर एक अनजानी विभिन्न परछाई रेंग रही थी, जो किसी भी चीज की नहीं थी। वह एक लंबे मकड़ी जैसे पतले इंसान का साया था, पर जिस चीज ने इलारा की चीख हलक में ही दबा दी वो थी उसकी मुस्कान। अंधकार में बना एक चौड़ा विकृत घाव। वो विकृत मुस्कान वाला साया अब हर जगह था। तुम कौन हो? वो फुसफुसाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मुझसे क्या चाहते हो? पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वो कभी पास नहीं आया, पर उसकी नजरों का बोझ इलारा को हर पल महसूस होता था। जब भी वो देखता, उसकी जेब में रखी घड़ी बर्फीली हो जाती और उसकी भनभनाहट एक चेतावनी की तरह लगती। उसने उस मनहूस घड़ी से छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे अकेला छोड़ दो, वो उसे नदी की तेज धारा में फेंकते हुए चिल्लाई। पर कुछ ही देर में उसका बर्फीला गीला वजन फिर से उसने जेब में महसूस हुआ। वो घड़ी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, अब वो उसकी थी। फिर उस घड़ी से फुसफुसाहटें आने लगी। जब भी इलारा अकेली होती, एक सूखी सांपों की फुफकार जैसी आवाज उससे बात करती। कितनी अकेली हो तुम, कहा। परछाइयों में कितनी खाली जगह है। हम इसे भर सकते हैं, तुम और मैं। बस एक छोटा सा समझौता करना होगा। एक शाम उसकी अपनी परछाई ने ही उसको धोखा देना शुरू कर दिया। जब वो पानी पीने के लिए बढ़ी, तो दीवार पर उसकी परछाई एक पल पहले ही रुक गई। परछाई ने अपना सिर घुमाया और इलारा को देखकर ठीक वैसा ही विकृत मुस्कान दी। इलारा की सांसें अटक गई। नहीं, वह मुश्किल से फुसफुसा पाई। यह सच नहीं है, यह सपना है। आखिरकार उस साए ने उसे वापस उसी अटारी में घेर लिया। वो परछाइयों से निकलकर सामने आ गया। तुम क्या हो? इलारा ने कांपती आवाज में पूछा। यह घड़ी इस दुनिया का दरवाजा है। मुस्कुराते हुए शून्य से एक सर्द आवाज आई। तुम वो चाबी हो जो इसे हमेशा के लिए खोल देगी। खौफ और हताशा के बीच इलारा की नजर अपनी दादी के पुराने आईने पर पड़ी। मेरे घर से निकल जाओ, वह चिल्लाई और कांपते हाथों से आईना उठाकर चांदनी की एक किरण को उस साए पर केंद्रित कर दिया। रोशनी के छूते ही वह एक अमानवीय चीख में चिल्लाया। उस वजूद जलने लगा और उससे जले हुए धुएं की गंध आने लगी। मौका देखकर इलारा ने पास में पड़ी एक भारी हथौड़ी से भनभनाती घड़ी पर पूरी ताकत से वार किया। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ उसके टुकड़े हो गए। कमरे की सारी परछाइयां सिमटकर अपनी जगह पर लौट आई। अटारी फिर, लेकिन इलारा जानती थी कि अब से हर परछाई में उसे वो विकृत मुस्कान नजर आएगी।